आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो आज दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। कई अहम विषयों पर, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य के उत्थान को लेकर के लगातार उत्तराखंड की सरकार सशक्त है और इसके साथ ही आज दिल्ली दौरा सीएम का और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। केंद्र के मंत्रियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। कई अहम मुद्दों पर यह चर्चा हो सकती है। दिल्ली दौरा आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का। तो लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर के साथ ही कई अहम विषयों पर चर्चा करने वाले हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली दौरा है आज उनका। केंद्र के मंत्रियों से, नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो लगातार उत्तराखंड के उत्थान के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए धामी सरकार पूरी तरह से तैयार है और कोशिशें भी लगातार जारी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश, आज सीएम दिल्ली जा रहे हैं, तमाम दौरे भी हैं और इसके साथ ही उनके दिल्ली दौरे के दौरान कई विषयों पर चर्चा भी केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे। क्या कुछ जानकारी आगे इससे लेकर? और देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई जगहों पर दिक्कतें हो रही है। खासतौर पर हम केदारनाथ वैली की अगर बात करें, दूसरी जगहों की बात करें, सड़कों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो तमाम जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आज उनका दिल्ली दौरा है और निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो चाहे कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, दोनों ही जगह इस समय बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। तो इस पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तमाम जो केंद्रीय नेता हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में खासतौर पर जो सड़कों की बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इन सभी चीजों को लेकर के आज केंद्रीय नेताओं से आज मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे और जाहिर सी बात है कि उससे कहीं न कहीं ये डिमांड व्यक्त की जाएगी कि कहीं न कहीं जो आर्थिक सहायता है उत्तराखंड के लिए वो दी जाएगी। और लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से सशक्त है, तैयार है। और अब इन सब के बीच आज ये जो अहम बैठक होने वाली है, क्या कुछ अहम और भी क्या कुछ जानकारी है, चाहे किसानों की अगर हम बात करें? क्योंकि लगातार उत्तराखंड में हम ये भी देख रहे हैं कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है, भारी बारिश हो रही है, फसलों का भी नुकसान किसानों का बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से हम उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड के तमाम जगहों पर इसमें कृषि भूमि को भी क्षति पहुंची है। खासतौर पर हम केदारनाथ की अगर बात करें, प्रयाग जनपद की अगर बात करें तो वहाँ पर बादल फटने की घटना हुई थी और उसके बाद लगातार जो लोगों का जो नुकसान है, चाहे वो भूमि की बात करें, किसानों की फसल की अगर बात करें, और यही नहीं बल्कि उनके रोजगार भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। तो सभी चीजों को लेकर के आज मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और वहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और सीधी सी बात है कि जो उत्तराखंड में जो नुकसान इस समय हुआ है बारिश के दौरान, चाहे वो कुल्लू या गढ़वाल, दोनों ही जगह पे बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है और बादल फटने की घटना हो या जो फसलें जो जिस तरह से बंद है, अभी भी अगर बात करें तो दर्जनों ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से बाधित हैं, उनको खोला जा रहा है। लेकिन
बीच अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री आज केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने पहुंचे हैं और पंचायत के चुनाव होने हैं, निकाय के चुनाव हो रहे हैं, और भी मुख्यमंत्री कहीं न कहीं चर्चा करें। तो ये माना जा रहा है कि जो दौरा है मुख्यमंत्री का वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही हमारे साथ आप बने रहिएगा और आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून से बड़ी खबर। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होनी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। करण माहरा, हरीश रावत समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। चलिए अब सीधे हमारे सहयोगी हरीश का रुख करूंगी। हरीश, जिस तरह से केदारनाथ में उपचुनाव होने और अब इन सबके बीच आज विपक्षी दलों की ये बड़ी बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी और किस तरह से तैयारियां की गई हैं, इसका भी जिक्र कीजिएगा। देखिए, आज की अगर बात करें तो आज कांग्रेस की जो उच्च स्तरीय जो बैठक है वो दिल्ली में होने जा रही है। कुमारी शैलजा जो प्रभारी हैं उत्तराखंड कांग्रेस की, उनकी अध्यक्षता में बैठक जिसमें आहूत की गई है और इसमें तमाम जो नेता हैं, खासतौर पर हम प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की बात करें, यशपाल आर्य की बात करें जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, गणेश घोटियाल, फुलचंद सिंह, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली में इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से उत्तराखंड में जो चुनाव होना है, खासतौर पर केदारनाथ की हम बात करना है, केदारनाथ में चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। अलावा निकाय चुनाव होते हैं, कई कांग्रेस रणनीति बनाती है। तो आज ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक और ने इसी के साथ ही सत्र भी है तो होना है उत्तराखंड 22-23 तारीख को, तो इसी तरह से सरकार को बनाई जाएगी। ठीक है हरीश, हमारे साथ बने रहिएगा और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां केदारनाथ में आज मौसम साफ नजर आ रहा है। केदारनाथ के लिए हेली सेवा आज से फिर से शुरू होगी। आज से हेली सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। कल खराब मौसम के चलते यह हेली सेवा शुरू नहीं हो पाई थी। हेली सेवा पर सरकार 25% अब छूट दे रही है। तो आज केदारनाथ में मौसम साफ नजर आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज से हेली सेवा शुरू होगी। खराब मौसम की वजह से, भारी बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से हेली सेवा रोक दी गई थी, जिसके बाद अब ये फिर से शुरू होने जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार हरीश हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, आज से फिर से हेली सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है केदारनाथ में। इस वक्त अगर मौसम की बात करें तो किस तरह से क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं और इसके साथ ही मौसम विभाग ने आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर के दी है? देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो मौसम है उसमें समय साफ है। बात करें जहाँ से आज से यात्रा शुरू होने जा रही है, सेवा शुरू की जाएगी। इसमें 25% जो है यहाँ पर दी गई है और बड़ी संख्या की आस्था का केंद्र है। तमाम लोग यहाँ पर के दर्शन के लिए यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देश के अलग अलग उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, तो उनकी यात्रा व्यस्त न जाए तो आज ये निर्णय लिया है। इस बात से हेली की माध्यम से भगवान केदारनाथ, तो ऐसे में आज की मौसम बिल्कुल साफ है और यहाँ पर शुरू हो चुकी है, इसमें यात्रियों को छूट दी जा रही है और इसके अलावा जैसे मौसम बंद होता है तो रोक की जाएगी। इस समय की अगर बात करें तब सही। ठीक है हरीश, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में यह अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है, सलाह दिया है। डीएम ने स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए हैं।
तो उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में ये अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भी अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की अब सलाह दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली शामिल हैं। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। तो लगातार देखा जा रहा है कि लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आती रही हैं। कई जगहों पर नेशनल हाईवेज भी बंद हो गए हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, अब जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया, साथ ही कई जगहों पे हमने लैंडस्लाइडिंग की भी तस्वीरें देखी है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। क्या कुछ आगे मौसम विभाग ने आने वाले वक्त में मौसम को लेकर के क्या कुछ जानकारियां साझा की है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रात्रि के दौरान जो लगातार यहाँ पर चाहे वो तमाम छोटे छोटे गजरों की बात, छोटी छोटी नदियों की बात की जाए, क्योंकि वो एक उफान पर यहाँ पर जरूर बह रही है। और यहाँ पर जो हमारे जिला मुख्यालय के देवेंद्र पटवाल जी से बात हुई आपदा प्रबंधक से, तो उन्होंने कहा है कि जो उत्तरकाशी की बात की जाए तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी है, क्योंकि उत्तरकाशी में कहीं कहीं पर भारी बारिश का जरूर आज देखने को जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर स्कूल की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा स्कूल की यहाँ पर कोई छुट्टी स्कूल के बच्चों को नहीं दी गई है। और जो यहाँ पर मार्ग की बात की जाए, चाहे वो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए, तो कहीं कहीं जगह पर बड़ा जो लैंडस्लाइड का मामला है वो जरूर सामने आ रहा है। तो वहीं भटवाड़ी से ऊपर की बात की जाए तो वहां पर 7 बजे के दौरान जो वाहनों की आवाजाही है उसको यहाँ पर पुलिस प्रशासन अर्पण यदुवंशी उन्होंने यहाँ पर एसपी जो अर्पण यदुवंशी है उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर रोक लगा रही है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र में वहां पर लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के मामले आ रहे हैं और रोड अवरुद्ध हो रही है। जी, जिस तरह से आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे सुमित, और आने वाले वक्त में हमने लगातार देखा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह से लैंडस्लाइडिंग, हैवी रेनफॉल और इसके साथ ही बर्फबारी होती रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही कई जगहों से सामने आई। और क्योंकि जो इस दौरान हमने कांवड़ यात्रा भी देखा, कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों ने तमाम शिकायतें भी दर्ज कराई है, फिर भी प्रशासन की सख्ती कहीं ना कहीं इस बार की बेहतर नजर नहीं आई है। गंगोत्री धाम की बात की जाए, जो कावड़िया यहाँ पर जल भरने के लिए गंगोत्री धाम जाते, तो इस बार जो बारिश का जो मामला रहा है वो काफी बड़ा मामला यहाँ पर जरूर रहा है, क्योंकि ऐसी कई जगह थी जहाँ पर पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी ने तमाम तैयारी यहाँ पर कावड़ियों के लिए की थी। तो जो लैंडस्लाइड के जो मामले लगातार बारिश के कारण जो बड़े बड़े बोल्डर आने से यहाँ पर जरूर कावड़ियों को दिक्कत का सामना जरूर यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि कई समय यहाँ पर लग जाता था जो मार्ग को खोलने में, क्योंकि जो पत्थर हैं वो इतने बड़े बड़े हो जाते थे कि यहाँ पर जो मार्ग को सुचारू करने में बिहारों को यहाँ पर काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उनको काफी यहाँ पर दिक्कतों का सामना जरूर यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण ऐसी कई भटवाड़ी ऊपर की बात की जाए, हेलकू घाट की बात की जाए, चाहे वो किशनपुर की बात की जाए, तो वहां पर फिलहाल अभी लगातार जो मामला है वो सामने जरूर आ रहा है, क्योंकि जो पत्थर की जो यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं उससे यहाँ पर मार्गों में बड़ी खतरा जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। जो जिला प्रशासन ने यहाँ पर बीआरओ को इसको अलर्ट मोड पर जरूर रखा है, क्योंकि जो मार्ग में तमाम वाहनों की बात की जाए, तमाम जो छोटे छोटे गाँव से जो लोग जिला की ओर आते हैं, उत्तरकाशी की ओर आते हैं, तो लोगों के लिए यहाँ पर बीआरओ को अलर्ट मोड पर रखा है और वो यहाँ पर पूरी जो मार्ग को सुचारू करने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी
तैयारी करें। और यहाँ पर रात्रि के दौरान की बात की जाए तो रात्रि के दौरान जो गंगोत्री धाम के लिए जो भी पर्यटक जा रहे हैं, जो भी तीर्थयात्री जा रहे हैं, उससे 8 बजे के बाद यहाँ पर चेक पोस्ट के बाद बंद किया जा रहा है, क्योंकि जो हेल्कू घाट के ऊपर जो डेंजर जोन है, चाहे डबराने की बात की जाए तो वहाँ पर बड़े बड़े स्लाइडिंग जोन जरूर आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रशासन, चाहे लोकल की बात की जाए चाहे यात्रा की बात की जाए, उन्हें भटवाड़ी में ही बैरिकेड किया जा रहा है। जी ठीक है सुमित, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड में आपदा का आकलन होगा। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में कमेटी बनाई है। बीजेपी की 4 कमेटियां आकलन करेंगी। आपदा से हुई क्षति का आकलन बीजेपी करने वाली है। केदारनाथ में आई आपदा को लेकर के आकलन करने वाले हैं। प्रदेश के 4 जिलों में आपदा का आकलन होगा। बीजेपी की 4 कमेटियां आकलन करेंगी। आपदा से हुई क्षति का आकलन बीजेपी अब करने वाली है। केदारनाथ में आई इस आपदा को लेकर के आकलन किया जाएगा। प्रदेश के 4 जिलों में आपदा का आकलन होगा। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में कमेटी बनाई है। बीजेपी की 4 कमेटियां आकलन करेंगी। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून से बड़ी खबर। केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के फंसने का पूरा मामला सामने आया। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब सियासत शुरू है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का बड़ा बयान सामने आया। समय रहते सरकार ने कोई इंतजामात नहीं किए। उचित इंतजाम किए होते तो नुकसान कम होता। सरकार को इन आपदाओं से सबक लेने की जरूरत है। उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जांच करनी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब सियासत भी शुरू है। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन मानसून के इन 3 दिवसीय सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। इसीलिए सत्र को मात्र 3 दिन का रखा गया, जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि क्योंकि सत्र कर दाता के पैसे से चलता है और अगर बिजनेस होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है, लेकिन अगर बिजनेस नहीं होता तो सत्र की अवधि बढ़ाना जनता के साथ खिलवाड़ होगा। आपसे 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। हर मुद्दों को, हर चीज़ को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। और टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8 दिन चले। बिजनेस अगर होगा तो 8 दिन क्या 8 महीने चले, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस अगर नहीं है और मैं कहूँ कि नहीं सत्र चलता रहे तो ये जनता के साथ खिलवाड़ होगा। धामी सरकार ने आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। 6 जिलों के आबकारी अधिकारियों समेत 14 का तबादला किया गया। कैलाश चंद्र बिंजोला को देहरादून की कमान सौंपी गई है। राजीव चौहान को उत्तरकाशी जिले में तैनात किया गया। आबकारी सचिव एल फेनई ने आदेश जारी किए हैं। कैलाश चंद्र बिंजोला को देहरादून की कमान मिली। राजीव चौहान को उत्तरकाशी जिले में तैनात किया गया है। आबकारी सचिव एल फेनई ने इससे लेकर के आदेश जारी किए।
भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट और एआरटीओ कर्मचारियों के बीच हंगामा और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 16 नामजद किसानों पर लूटपाट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 5 किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही 70 से 80 अज्ञात किसानों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। आपको ये भी बता दें कि मंगलवार को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एआरटीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें किसानों और एआरटीओ कर्मचारियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई थी। वहीं किसानों पर कार्यालय में तोड़फोड़ और कर्मचारी के साथ लूटपाट भी आरोपी है। मामले में एसपी देहात का ये कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जल्द की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। कल एआरटीओ रुड़की ऑफिस पर जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके संबंध में पीड़िता की लिखित तहरीर पर सभी संबंधित, जिनमें 16 नामजद एवं अन्य अज्ञात हैं, के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।